हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम तो आपने सुना होगा। कहीं न कहीं आप लोग स्कूल्स के किताबों में कहीं न कहीं इनका नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। और जो डेट कहीं न कहीं आपके दिमाग में जो होगा कि 250 साल जो 250 बीसी के आसपास में ये चीज़ें जो निकल के आती है। लेकिन इसका जो टाइम है ना, कहीं न कहीं एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डेक्कन जो कॉलेज है, ये मिलके यहाँ पर बेसिकली एक्सकवेशन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और इसके बारे में पता कर रहे हैं कि जो बरियल मिला है रिसेंटली, बरियल मतलब कंकाल बोल सकते हैं। तो उससे ये मालूम चल रहा है कि 7000 से लेकर 8000 साल पहले का है। तो हम एक बार में ये कह दें कि 2000 यहाँ माइनस करें तो ये लगभग 6000 साल पहले का होगा। यस, ये दावा किया जा रहा है कि फिलहाल अभी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, है ना? तो इसके बारे में जो नई बातें यहाँ पर निकल के आ रही है। अगर आपको बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कहीं न कहीं स्कूलों में आपने पढ़ा भी होगा और जिनको आइडिया नहीं है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम पे कहीं न कहीं हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि बेसिकली हड़प्पा अभी तक हम लोग मान रहे थे कि ये हड़प्पा के नाम से ये इंडस सिंध जो रिवर यहाँ से गुजरी है, मोहनजोदड़ो एक बड़ा लार्जेस्ट बोल सकते हैं साइट में गिनती होता था, ठीक है? हड़प्पा साइट भी कहते थे हम लोग। लेकिन जब ओवर द टाइम राखीगढ़ी का नाम आता है सामने और ये मालूम चलता है राखीगढ़ी भी यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करता था और यहाँ पर भी एक्सकवेशन शुरू होता है। यहाँ पर भी खुदाई शुरू होती है। मालूम चलता है कि ये चीज़ें यस कि डेफ़िनेटली ये भी इसका पार्ट था और 3 एक्सकवेशन होते हैं, अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और फिलहाल अभी जाके ये मालूम चल रहा है एक्सकवेशन में यहाँ पर कि ये जो चीज़ें हैं, जो टाइम पीरियड है वो 250 बीसी नहीं है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे 4000 बीसी पहले का, ठीक है? लेकिन ये अपडेट कब तक होगा ये तो मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें निकल के आ रही है उसको हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि राखीगढ़ी का आपने नाम सुना होगा, हरियाणा में है, जिंद के पास में। तो ये जो यहाँ प्लेस है, अब तक का पहले हम लोग मानते थे कि जो हड़प्पा जो साइट है, जो 1921 में दयाराम साहनी की तरफ से जो एक्सकवेशन किया गया मालूम चला। फिर मोहनजोदाड़ो होता है, ठीक है? जो कि राखलदास बैनर्जी की तरफ से कहीं न कहीं एक्सकवेशन किया गया, तो ये मालूम चलता है कि ये सेकंड साइट है। उसी तरीके से ये लेटर ऑफ द पार्ट बोल सकते हैं कि राखीगढ़ी बाद में इसका एक्सकवेशन हुआ, तो ये बाद में मालूम चला। और जब बाद में मालूम चला तो मालूम चला कि ये 300 एकड़ में ये एरिया फैला हुआ है। ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का अब तक का, क्योंकि हिस्ट्री में अपडेट हुआ और ये जब अपडेट हुआ तो आई होप कि आगे आने वाले टाइम में ये बात का भी अपडेट हो जाए कि ये जो साइट, ये जो नाम हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि 2500 बीसी से लेकर 1600 बीसी ये हड़प्पा साइट का है, इंडस वैली का साइट का है। लेकिन हो सकता है अपडेट हो जाए। तो ये देख सकते हैं राखीगढ़ी में यहाँ पे चीजें रिसेंटली भी अपडेट निकल के आ रहा है। क्या है पूरी कहानी समझते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसर्चर्स जो डेक्कन कॉलेज पुणे के हैं, उनके रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो रिसर्च है उन्होंने किया। और रिसर्च में इन्होंने ये पाया राखीगढ़ी के जो विलेज वहां पर जो साइट वहां पर ये पाया हिसार डिस्ट्रिक्ट पास में जो राखीगढ़ी है, तो वहां पे ये पाया कि जो बरियल मिला है, कंकाल मिला है, वो 8000 साल पहले का है, यानी 6000 बीसी का है। ये हुआ ना, 2000 साल का माइनस कर दे तो यहाँ पे ये पाया गया। इसके बाद में ये बोला गया कि ये जो डिस्कवरी हुआ ये थर्ड फेज ऑफ एक्सकेवेशन में हुआ। ये थर्ड फेज ऑफ एक्सकेवेशन ये क्या मतलब हुआ अभी आगे समझेंगे। देखिए इसमें साफ साफ ये बोला गया कि फर्स्ट फेज, सेकेंड, थर्ड फेज। तो पहली बार में जब एक्सकेवेशन हुई यानी खुदाई हुआ, ठीक है, राखीगढ़ी की, तो उस समय डॉक्टर अमरेंद्र नाथ थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। 1997 टू 2000 की हम बात कर रहे हैं। इस टाइम में यहाँ पे एक्सकेवेशन होता है और यहाँ पे कुछ एविडेंस मिलते हैं। उस एविडेंस के आधार पर यहाँ पर जो ये कहा गया कि यस डेफिनेटली ये जो हड़प्पा कल्चर था वो 250 बीसी पहले का था और ये नॉर्थ हड़प्पा बोला गया। नॉर्थ हड़प्पा मतलब ये मेच्योर हड़प्पा बोल सकते हैं। अभी इसके बारे में बात करें, नॉर्थ हड़प्पा ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। सेकंड फेज के बारे में जब एक्सकेवेशन हुआ तो राखीगढ़ी में ही, तो जो बेसिकली प्रोफेसर वसंत शिंदे ने डेक्कन कॉलेज की तरफ से 2006 से लेकर 13 तक इस टाइम में एक्सकेवेशन हुआ। और यहाँ भी जो टीम है कलेक्ट करती है एविडेंस और डीएनए टेस्ट करती है। उसके बाद मालूम चला कि ये जो कल्चर है ये 4000 साल पहले का है। मतलब घुमा फिरा के वही हो रहा है कि 2000 से 2000 2500 साल पहले का है। दो एक्सकेवेशन तक तो कुछ मालूम नहीं चल रहा था कि राखीगढ़ी में ये जो साइट है ये 2500 साल पहले अभी तक तो ये मालूम चल रहा था। लेकिन थर्ड एक्सकेवेशन में चौंकाने वाली चीजें बाहर निकल के आती है। थर्ड फेज ऑफ एक्सकेवेशन में राखीगढ़ी में जब होता है तो यहाँ पर टीम को लीड कर एएसआई जो है बेसिकली इसके ज्वाइंट डायरेक्टर जो है संजय कुमार मंजुल और डेक्कन कॉलेज, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके और उनके तरफ से जो प्रबोध शिरवालकर, ये दोनों टीम को लीड कर रहे थे। और इसके बाद से मालूम चलता है कि ये जो साइट है ना ये 8000 साल पहले का है। इसमें होता क्या है सुनिए ध्यान से। इसमें बोला गया कि ये जो हड़प्पा साइट है ना
वो 3 पार्ट में डिवाइड था। 3 पार्ट मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, तो उसी तरीके से बोला गया ईस्ट हड़प्पा यानी कि एंशिएंट बोला गया, मिडिल हड़प्पा यानी कि मेडिवल का टाइम बोला गया, नॉर्थ हड़प्पा यानी कि मैच्योर यानी कि मॉडर्न टाइम बोला गया। तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है बेसिकली यहाँ पर जब 2 साल तक इनकी जब एक्सकैवेशन हुआ कि यहाँ पर दोनों एक्सकैवेशन में हमें मालूम चला कि जो भी हमें एविडेंस मिले हैं, जो भी हमें बरियर मिले, जो भी पोट्री मिले, तो वो जो है ना पोट्री या कोई भी एविडेंस ये नॉर्थ हड़प्पा और मिडिल हड़प्पा के टाइम का मिला हमें। तो इसीलिए हमें मालूम चला कि ये 250 बीसी के आसपास में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन आप ध्यान सुनेंगे। बट नाउ द एविडेंस फाउंड इन द थर्ड फेज ऑफ एक्सकैवेशन, उसमें मालूम चलता है कि ये जो कल्चर है 7000 से 8000 साल पहले का है। यानी कि अब थर्ड फेज में जो भी एविडेंस मिले हैं, ध्यान सुनेंगे, अब जो भी एविडेंस मिले हैं थर्ड एक्सकैवेशन में, वो एविडेंस एंसेंट या ईस्ट हड़प्पा का टाइम का, और ईस्ट हड़प्पा जो था वो शुरुआत में 7000 से 8000 साल पहले का है। ठीक है, और क्या, और इसमें ये हुआ शिवालकर जो कि डेक्कन कॉलेज के जो प्रोफेसर है, उनकी तरफ से फिर ये कहा गया कि ह्यूमन डीएनए, इसके ऊपर रिसर्च किया गया। ठीक है, और यहाँ पर ये चीजें बाहर निकल के आती है कि 8000 साल पहले का है। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें ये बोला जा रहा है कि जो लार्ज बरियल्स है, ग्राउंड जो मिला हमें, ठीक है, वो चीजें बरियल मतलब आप समझ कंकाल समझ ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि कार्बन डेटिंग से चीजें बाहर निकलती है, और इससे मालूम चला कि ये चीजें बहुत पहले का है, 8000 साल पहले का है। क्या पाया गया यहाँ तक? देखिए, जो चीजें यहाँ पाई गई है उसके आधार पर, जो मोटे-मोटे तौर पे हम कह सकते हैं, वो तो हम डीप नहीं जाएँगे। यहाँ पर ये कहा गया कि जो बेडरूम मिले, जो किचन मिले, वो रिसेंट ओरिजिन है। ये तो मॉडर्न टाइम के बेडरूम, किचन लोग तो पहले ज़मीन में सोया करते थे। मतलब इनका ये कहना था। और यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो सेटलमेंट है, वो लार्जेस्ट एन्शिएंट हाउसेस, मतलब कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड में चीज़ें थी। उसके बाद में ये बोला गया कोर्टयार्ड मिला है, ड्रेनेज सिस्टम मिला है, ठीक है? इसके बाद में 2 से 6 बेडरूम का हाउस मिला है उस टाइम का। क्लॉथिंग फैशन उस टाइम में लोग को मतलब चीज़ें यूज़ करते थे। जिसमें आप कह सकते हैं कलरफुल जो वॉर्म पीसेस है कपड़े के, मतलब रंगीन कपड़े, वो शॉल का यूज़ करते थे, स्कर्ट यूज़ करते थे। इन्होंने अपनी डिस्कवरी में या हम बोले एक्सकैवेशन में ये पाया। लेकिन ना आपको बताना चाहते हैं ये जो चीज़ें हैं ना, अभी जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट हम देख रहे हैं, या जो हड़प्पा का जो राखीगढ़ी जो साइट देख रहे हैं ना, इसके बारे में ना बजट 2020 की हम बात करें, उस टाइम में निर्मला सीतारमण ने ही भी साफ-साफ ये कहा था कि 5 आर्कियोलॉजिकल साइट को हम लोग डेवलप करने वाले आइकॉनिक साइट्स में 5 जो नाम रखा गया था, उसमें से एक राखीगढ़ी था हरियाणा का, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का, धोलावीरा गुजरात का, जो अदिचनालूर जो है वो तमिलनाडु, जो कि रिसेंटली आप कह सकते हैं कि अभी अनाउंसमेंट आर्टिकल्स में आया था कि ये इनका मतलब उद्घाटन होने वाला है, और शिव सागर जो कि आसाम में है। 5, और ये पांचों को लेकर ये सबसे बड़ी एक अपडेट निकल के आती है कि सबसे बड़ा जो म्यूजियम है हड़प्पा कल्चर का अब तक का, वो हरियाणा में राखीगढ़ी विलेज में होगा। और इसके लिए कहीं न कहीं अप्रॉक्स 350 एकड़ में चीज़ें जो फैला हुआ है जो साइट है, उसमें म्यूजियम को भी कहीं न कहीं बनाया जा रहा है, अंडर द प्रोसेस है। और इसमें कहा जा रहा है कि 23 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं और या होने वाले हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। और एक चीज़ कहीं न कहीं आप सभी लोगों के लिए, जो लोग बेसिकली जो तैयारी करते हैं यूपीएससी का, सिविल सर्विस के लिए, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जहाँ आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, तो एक अपडेट ना ये आप ऐड कर लेना। करंट अफेयर्स में हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ लिए होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, और जो लोग बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपडेट यही है कि ये जो टाइम है, इस टाइम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को तैयार कर लेना। नहीं बनते ना, तो आप ये मान के चलना कि यहाँ से क्वेश्चन, जब ये चीज़ें कहीं न कहीं कॉन्टेक्स्ट में है, करंट में ये बन रही है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो एक सवाल आप सभी के लिए कि राखीगढ़ी जो साइट है, ये कब इसका एक्सकैवेशन हुआ? ये कौन से ईयर में मालूम चला? ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।